अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुताला करें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का। पिछली वीडियो में हमने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़साहत और बुलागत, बुर्दबारी, कुव्वत बर्दाश्त, नर्म मिजाजी, शुजाअत, बहादुरी और दिलेरी के बारे में पढ़ा था। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और औसाफ का मुताला करेंगे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे हयादार और पस्त निगाह थे। अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा नशीन कवारी औरत से भी ज्यादा हयादार थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार गुजरती तो चेहरे से ही पता चल जाता। अपनी नजरें किसी के चेहरे पर गाड़ते न थे, निगाह पस्त रखते थे और आसमान की निस्बत जमीन की तरफ ज्यादा देर तक रहती थी। उमूमन नीची निगाह से ताकते। हया और कर्म नफ्स का आलम यह था कि किसी से नागवार बात रू दर रू ना कहते थे और किसी की कोई नागवार बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती तो नाम लेकर इसका जिक्र न फरमाते, बल्कि यूं फरमाते कि क्या बात है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा आदिल, पाक दामन, सादिकुल लहजा और अजीमुल अमानत थे। इसका एतराफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त दुश्मन सबको है। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा जाता था और दौरे जाहिलियत में आपके पास फैसले के लिए मुकद्दमात लाए जाते थे। जामे तिरमिज़ी में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक बार अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम आपको झूठा नहीं कहते, अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए हैं उसे झुटलाते हैं। इस पर अल्लाह ताला ने आयात भी नाजिल फरमाई थी। ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं झुटलाते, बल्कि ये जालिम अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। हरकल ने अबू सुफियान से दरियाफ्त किया कि क्या इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात कही है, इसके कहने से पहले तुम लोग उन पर झूठ का इल्जाम लगाते थे? तो अबू सुफियान ने जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा मुतवाज़े और तकब्बुर से दूर थे। जिस तरह बादशाहों के लिए उनके खुद्दाम और हाशिया बरदार खड़े रहते हैं, इसी तरह अपने लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को खड़े होने से मना फरमाते थे। मस्कीनों की इयादत करते थे, फुकरा के साथ उठते बैठते थे, गुलाम की दावत मंजूर फरमाते थे। सहाबा कराम में किसी इम्तियाज के बगैर एक आदमी की तरह बैठते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते खुद टांगते थे, अपने खुद कपड़े सीते थे और अपने हाथ से इस तरह काम करते थे जैसे तुम में से कोई आदमी अपने घर के काम काज करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसानों में से एक इंसान थे। अपने कपड़े खुद ही देखते कि कहीं इसमें जू ना हो, अपनी बकरी खुद धोते थे और अपना काम खुद करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर अहद की पाबंदी और सिला रहमी फरमाते थे। लोगों के साथ सबसे ज्यादा शफकत और रहमो मुरव्वत से पेश आते थे। रिहाइश और अदब में सबसे अच्छे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक सबसे ज्यादा कुशादा था। बदखलकी से सबसे ज्यादा दूर रहते थे। ना आदतन फहश को थे, ना बातकल्लुफ फहश कहते थे, ना लानत करते थे, ना बाजार में चीखते चिल्लाते थे, ना बुराई का बदला बुराई से देते थे, बल्कि माफी और दरगुजर से काम लेते थे। किसी को अपने पीछे चलता हुआ न छोड़ते थे और न खाने पीने में अपने गुलामों और लोंडियों पर तरफ़्फ़ु फरमाते थे। अपने खादिम का काम खुद ही कर देते थे। कभी अपने खादिम को उफ नहीं कहा, ना इस पर किसी काम के करने या ना करने पर उताब फरमाया। मस्कीनों से मोहब्बत करते थे, इनके साथ उठते बैठते और इनके जनाजों में हाजिर होते थे। किसी फकीर को उसके फकीरी की वजह से हकीर नहीं समझते थे। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे। एक बकरी काटने पकाने का मशवरा हुआ। एक ने कहा ज़िबा करना मेरे जिम्मे, दूसरे ने कहा खाल उतारना मेरे जिम्मे, तीसरे ने कहा पकाना मेरे जिम्मे। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईंधन की लकड़ियां जमा करना मेरे जिम्मे। सहाबा कराम ने अर्ज किया, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम कर देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जानता हूँ तुम लोग मेरा काम कर दोगे, लेकिन मैं पसंद नहीं करता कि तुम पर इम्तियाज हासिल करूँ, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे की यह हरकत नापसंद करता है कि अपने आप को अपने रुफ़का में मुमताज समझे। इसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठकर लकड़ियां जमा फरमाई। अगर वीडियो में कोई भी बात पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और स्पेशली बच्चों से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें
उम्मत मुस्लिमा को अपने बच्चों के लिए नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा को रोल मॉडल बनाना है। तभी तो हम अपनी अखलाक की पस्तियों से दोबारा उरूज की तरफ आ सकेंगे। मगरिब की तहजीब से हमने एथिक्स और मॉरल वैल्यूज़ के नाम पर जो गलत चीज़ें ले दी हैं उनको छोड़ दें और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला हमारे पैगाम को दूसरों के लिए निजात का ज़रिया और हमारे लिए सदका जारिया बना दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।